नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जो हम इस वीडियो में सारी बातें जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो वीडियो ये आपकी रिलेटेड है वो है आपकी दोस्तों एनटीपीसी से रिलेटेड। यानी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी के जितने भी जोन होते हैं, यानी टोटल हमारे 21 जोन हैं। तो एनटीपीसी के जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो आरआरबी की तरफ से दोस्तों जो है वो टोटल डाटा इन्होंने जो है आउट कर दिया है। और उसी के आधार पर हम देखेंगे दोस्तों कि टोटल 21 जोन का देखेंगे, जिसमें 5 सेफ जोन कौन से हैं और इनमें भी सबसे सेफ जोन कौन सा है, और सबसे ज़्यादा डेंजर जोन कौन से हैं, और सबसे कम कट ऑफ कहाँ पर जाएगी। और ये ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों आप सभी के लिए कि सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और वहाँ पर आप जाकर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन, एज, सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों आपकी एक सीरीज चल रही है तांडव सीरीज, जिसमें दोस्तों ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, जेई से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं 2024 में, और ग्रुप डी का जो 2022 में हुआ उससे जितने भी, तो जो तांडव सीरीज है हमारे दोस्तों, उसमें जितने भी आपके एग्जाम जो मैंने आपके लिए अभी बताया है, उन सभी एग्जामों से रिलेटेड आपके पेपर कराए जा रहे हैं। किस प्रकार से पेपर जो है पूछा गया है, ग्रुप डी का पैटर्न क्या रहा है, एनटीपीसी का क्या, सॉरी दोस्तों एएलपी का क्या रहा है, टेक्नीशियन का क्या रहा है, जेई का आपका क्या रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। और वो सीरीज आप लेते रहेंगे तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप उस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। और दोस्तों हमारे चैनल प्योर साइंस लैब को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर ग्रुप में दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको आप पहुँच सके। अब चलते हैं हम दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, सारी चीज़ें देखेंगे, सेफ जोन, डेंजर जोन, सबसे कम कट ऑफ कहाँ पर जाएगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका डाटा है जो कि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर ये ऑफिशियल लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये ऑफिशियल डाटा है, आरटीआई के द्वारा दिया जो गया है। और इसी डाटा के आधार पर हम देखेंगे दोस्तों सेफ जोन, डेंजर जोन, सबसे कम कट ऑफ कहाँ पर जाने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है आरआरबी की तरफ से जो डाटा दिया गया है, जहाँ पर आपके सारे के सारे जोन दिए गए हैं, जिसमें पहला है दोस्तों आपका अहमदाबाद। और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो हैं दोस्तों 4,09,28। अजमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 1,08,857। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई किया गया है 2,20,395। भोपाल की अगर हम बात करें तो 1,48,783 फॉर्म भरे गए हैं। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,57,624 फॉर्म भरे गए हैं। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो दोस्तों 4,57,399 फॉर्म भरे गए हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो 3,72,921 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं चेन्नई की बात करें तो दोस्तों 3,42,475 फॉर्म भरे गए हैं। गोरखपुर में दोस्तों आपके 1,11,471 फॉर्म भरे गए हैं। और गुवाहाटी में है दोस्तों आपके 4,56,847 फॉर्म भरे गए हैं। और वहीं अगर हम आगे देखें तो देखिए दोस्तों, ये रहा गुवाहाटी हमने बता दिया। जम्मू में जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं दोस्तों 69,583। कोलकाता में यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फॉर्म देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए देखिए दोस्तों, एक तो आपका कोलकाता हुआ, एक मालदा हुआ। ये दो जोन ऐसे हैं जो आपके पश्चिम बंगाल में ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में वैकेंसियाँ लगभग 1,300 प्लस थी। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वैकेंसियाँ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर सारे जो स्टूडेंट हैं अप्लाई करने वाले, ज़्यादातर वहीं पर पहुँच गए। और यहाँ से क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो अप्लाई किया गया है वो है 10,28,032। ठीक है, और आपका मालदा भी पश्चिम बंगाल पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोलकाता में वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों कुछ पिछले सालों से देखा गया है कि मालदा जो है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए, जिससे वो डेंजर जोन बन गया था। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी ने ज़्यादातर दोस्तों कोलकाता से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये एक डेंजर जोन बन चुका है इन सारे जोनों में। जो कि यहाँ पर फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो हैं 10,28,032।
जबकि यहाँ पर मालदा पर अगर आप देखोगे, मालदा पर नज़र डालोगे तो 35,847 मात्र फॉर्म भरे गए हैं। तो इसी मालदा जोन पर हम एक अच्छा जो है दोस्तों आगे चलकर देखेंगे कि पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है और किस कैटेगरी में कितना फॉर्म भरा गया है, क्या चीज़ें हैं, कितने फॉर्म आए हैं, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ही सेफ जोन है और यहाँ पर पूरी जितनी भी 21 RRB हैं उन सभी में सबसे कम जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो है मालदा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों मुंबई में, तो 6,70,027। वहीं मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो 11,169 फॉर्म भरे गए हैं। पटना की, और देखिए दोस्तों सबसे डेंजर जोन है आपका मुजफ्फरपुर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 11 मात्र आपकी दोस्तों 5-6 वैकेंसियाँ हैं टोटल, और मात्र 5-6 वैकेंसियों के ऊपर भी दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 11,169 फॉर्म। अब यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हो कितना निकाल सकते हो आप। वहीं पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 54,584। प्रयागराज में जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 2,75,677। रांची में जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों वो भरे गए हैं 1,20,677। और सिकंदराबाद में जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों वो भरे गए हैं 3,69,452। और सिलीगुड़ी में जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं दोस्तों 23,088, मात्र 23,088। और वहीं तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं 1,13,585। यानी टोटल फॉर्म जो है 21 RRB का सारा डेटा मैंने आपके लिए बता दिया है और ये ऑथेंटिक डेटा है दोस्तों, RTI के थ्रू जो है उपलब्ध किया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो आपका डेटा हुआ। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं रैंक गुरुजी का डाटा देखा था वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें देखी थी, किस जोन में क्या कंपटीशन रहा है और कितने बच्चे जो हैं वहाँ पर जो है अटेंड हुए हैं हर जोन में। और न्यूज़ के हिसाब से भी हम बात करेंगे, न्यूज़ के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों लगभग दोस्तों 50 से 55% स्टूडेंट ही अटेंड हुए हैं हर RRB में एग्ज़ाम देने के लिए। और रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी हम 200 कट ऑफ आपके लिए बताएंगे। जैसे कोलकाता है, जो भी जितने भी आपके जोन हैं उनमें डेंजर जोन, सेफ जोन, वो भी हम देखेंगे। और देखेंगे दोस्तों रैंक गुरुजी डाटा के आधार पर मैं आपके लिए सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो रो मार्क का जो एवरेज जो आपका अटेम्प्ट रहा है स्टूडेंटों का, किसी किसी जोन में दोस्तों 70 प्लस, 75 प्लस, 85 प्लस, 80 प्लस भी रहा है और कहीं कहीं पर दोस्तों 60 प्लस, 55 प्लस, 50 प्लस भी देखने को मिला है। तो उसी सारे डाटा को मानते हुए दोस्तों मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आगे डिस्कस करूँगा। अब ये रहा दोस्तों आपका सारा जोन का डाटा जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। अब बात करें दोस्तों अगर हम जो सेफ जोन है आपका मालदा, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए दोस्तों आपका RRB मालदा है जिसमें UR टोटल फॉर्म जो हुए हैं फिलअप UR के 9,498, SC के 8,337, ST के दोस्तों 2,299, यानी मतलब 2,300 ही मानकर चलिए। और यहाँ पर 9500 मानकर आप चलिए। और यहाँ पर भी आप 295 ही 14,500 मान सकते हैं। OBC की 14,489 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और EWS में 1,224, मात्र 1,224। अगर अटेंडेंस के हिसाब से देखें, अगर हम 50% के हिसाब से बोले तो ये फॉर्म फिलअप हुए, यानी इतने स्टूडेंटों ने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब दोस्तों होगा क्या, CBT 2 के लिए जो स्टूडेंट बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसियों का डाटा है मालदा में इस प्रकार से है, जैसे 83 वैकेंसियाँ हैं तो उसका 15 गुना लिया जाएगा तो 1,245। यहाँ पर SC की 28 वैकेंसी है मालदा में तो 420 लिए जाएंगे। 16 ST की हैं तो 240 लिए जाएंगे। 50 OBC की हैं 750 स्टूडेंट लिए जाएंगे। और 21 EWS की हैं तो 315 स्टूडेंट यहाँ पर लिए जाएंगे। अगर वहीं अगर हम पर सीट कंपटीशन की देखें CBT 2 के लिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों UR में मात्र 3.8 पर सीट कंपटीशन, जबकि SC में 10 रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसियाँ कम है और फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुआ है। वहीं ST की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4.8 रह सकता है, रहा है पर सीट कंपटीशन जो रहेगा। वहीं OBC में जो रहेगा दोस्तों 9.6। और EWS में मात्र 202 पर सीट कंपटीशन, ये दोस्तों 2 स्टूडेंटों के बीच में फाइट है और एक वैकेंसी आपको लेनी है, तो मात्र 2 स्टूडेंटों के बीच ही पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना सेफ जोन है आपका मालदा। तो ये आपका सबसे सेफ जोन रहने वाला है अब तक की जितनी भी RRB मैंने आपके लिए बताई। और डाटा के आधार पर भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपका डाटा बताया था मैंने अभी मालदा का, ये रहा 35,447 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी डाटा के आधार पर और रैंक गुरुजी का जिस प्रकार से मैंने डाटा देखा है, तो उसके आधार पर अगर मैं 7 डेंजर जोनों की बात करें, सबसे डेंजर जोन जो आपके रहने वाले हैं, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें पहला है आपका दोस्तों अहमदाबाद। रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर मैंने आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं। अगर हम अहमदाबाद की कट ऑफ मानकर चलें, यूआर में 270 या 70 प्लस आपकी रह सकती है। वहीं एससी की 60 प्लस आपकी रह सकती है। रॉ मार्क के आधार पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, रॉ मार्क के आधार पर। बाकी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाने के बाद में तो कट ऑफ पता नहीं कहाँ जाएगी। कट ऑफ कम भी हो सकती है, किसी के मार्क बढ़ेंगे, किसी के मार्क घटेंगे, क्यों घटेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे शिफ्ट जो होती हैं आपको पता है दोस्तों, कोई शिफ्ट ईजी होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कम होता है, कोई शिफ्ट हार्ड होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, इक्वल करने के लिए सभी स्टूडेंटों को। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर, लेकिन हम रॉ मार्क के आधार पर यहाँ पर हम बता रहे हैं। वहीं एसटी की अगर हम बात करें तो 55 प्लस रहने वाला है, ओबीसी का 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 62 प्लस। ये आपका अहमदाबाद का है। वहीं दोस्तों अगर हम आगे बात करें, ये है आपका अजमेर। अजमेर में यूआर की 72 प्लस रह सकती है, एससी की 62 प्लस, 58 प्लस एसटी की, ओबीसी की 68 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 66 प्लस आपकी रह सकती है। क्योंकि दोस्तों वैकेंसियाँ बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप कर दिए गए हैं, तो इसलिए आपको हाई कट ऑफ मिल सकती है देखने को। हालांकि इससे कम भी जा सकती है, मैं आपको ये नहीं कहता कि फिक्स यही जाएगी। देखिए दोस्तों, कोई भी नहीं बता सकता जब तक आरआरबी का फुल जो है आरटीआई रिप्लाई नहीं आ जाए, वो खुद कट ऑफ जारी ना करते। लेकिन ये दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ है, जो अनुमान लगाया जाता है कि इतनी जा सकती है डाटा के आधार पर और वैकेंसियों के आधार पर। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अजमेर में टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं मात्र 132 वैकेंसियाँ। और फॉर्म फिलअप आपके लिए मैंने बता ही दिया है जो हुआ है दोस्तों यहाँ पर अजमेर में। ये रहा आपका 1,08,57। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वैकेंसी के आधार पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो इसी आधार पर मैंने कट ऑफ बताई है आपकी। ठीक है, वहीं अगर हम आगे चलें दोस्तों, चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूआर की 68 प्लस रह सकती है, एससी की 58 प्लस, एसटी की 52 प्लस, ओबीसी की 62 प्लस यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस की 60 प्लस यहाँ पर रह सकती है। और अगर चंडीगढ़ के आगे हम बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी पर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मात्र 516 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है मात्र 516। जबकि यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों वो रहा आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी के लिए अगर मैं आपको बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं गुवाहाटी। ये रहा दोस्तों 4,56,847 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और वैकेंसियाँ कितनी हैं दोस्तों, वैकेंसियाँ हैं आपकी, ये रही दोस्तों मात्र 516। तो आप देख सकते हो कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो गुवाहाटी की कट ऑफ अगर यहाँ पर हम देखें तो 70 प्लस यूआर की, 62 प्लस एससी की, एसटी की 58 प्लस, 66 200 ओबीसी की, 66 प्लस, 64 प्लस यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कम भी जा सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आगे कोलकाता के बारे में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी अब की बार, जो कि 1382 वैकेंसी थी, जो कि मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। और इसलिए यहाँ पर फॉर्म भरे गए 10 लाख प्लस। तो अगर यहाँ पर हम वैकेंसी कट ऑफ की बात करें तो 75 प्लस आपकी यूआर की रह सकती है, 65 प्लस एससी की, 60 प्लस एसटी की, ओबीसी की 68 प्लस और 65 प्लस ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर रह सकती है। ठीक है दोस्तों, रॉ मार्क के आधार पर। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और अगला जोन है आपका जैसे कि प्रयागराज है। यहाँ पर मात्र 227 वैकेंसियाँ हैं। कितनी दोस्तों, मात्र 227। और यहाँ पर प्रयागराज में अगर हम फॉर्म की बात करें दोस्तों, देखिए ये आपका प्रयागराज है, ये रहा दोस्तों 2,75,677 फॉर्म है। और वैकेंसियाँ कितनी है दोस्तों, आपकी वैकेंसियाँ हैं ये रही दोस्तों मात्र 227। तो आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज में यूआर की 70 प्लस आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 60 प्लस, 55 प्लस एसटी की, ओबीसी की 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 62 प्लस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपके जितने भी थे डेंजर जोन मैंने आपके लिए बताए थे, और डेंजर जोन आपके टोटल हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया है 1 2 और ये 3 4 5 6 जोन है डेंजर जोन, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर जोन आपको देखने को मिलेंगे अब की बार।
वहीं अगर हम सेफ जोन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे सेफ जोन फर्स्ट नंबर पर आपका मालदा रहने वाला है, दूसरे नंबर पर चेन्नई, तीसरे पर सिलीगुड़ी, चौथे पर जम्मू और पाँचवें पर दोस्तों बेंगलुरु, डाटा के आधार पर। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, यूआर की 65 प्लस यहाँ पर रह सकती है, एससी की 55 प्लस, एसटी की 50 प्लस, ओबीसी की 60 प्लस और 58 प्लस यहाँ पर रह सकती है। 55 58 कम भी जा सकती है और भी कम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 58 प्लस रह सकती है। तो ये आपकी दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी वीडियो थी डाटा के आधार पर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।